Welcome to Node.js interview question answers. So first question is, what are environment variables and how do you manage them in a Node.js application? So environment variables system level variables होते हैं जो आपकी एप्लीकेशन को एक्सटर्नल कॉन्फ़िगरेशन प्रोवाइड करते हैं. ठीक है, तो ये मोस्टली सेंसिटिव डाटा जैसे कि एपीआई कीज़ होगी, डेटाबेस क्रीडेंशियल्स हो गए, पोर्ट्स हो गए, मोड्स जैसे डेवलपमेंट या प्रोडक्शन मोड. ठीक है, उनको स्टोर करने के लिए यूज़ किए जाते हैं. ठीक है, तो हमने आई गेस अर्ली वीडियोस में भी ये डिस्कस किया था एनवायरनमेंट वेरिएबल्स का. ठीक है, जैसे ये रहा डॉट ई एन वी. ठीक है, ये हम डॉट ई एन वी पैकेज को इंस्टॉल करते हैं. ठीक है, इन अवर प्रोजेक्ट. तो उसके बाद हम प्रोसेस डॉट ई एन वी डॉट नोड ई एन वी. ठीक है, ये हो गए हमारे एनवायरनमेंट वेरिएबल्स. क्रीडेंशियल्स हो गया, नोड ई एन वी हो गया, इनको हम एक्सेस कर सकते हैं प्रोसेस डॉट ई एन वी के थ्रू. ओके, तो मैं आपको एक दिखाता हूँ कि सबसे पहले हमें करना है npm install डॉट ई एन वी. ठीक है, इसको हमें इंस्टॉल करना है डॉट ई एन वी पैकेज को, फिर इसको हमने रिक्वायर करना है इन आवर प्रोजेक्ट. मैं आपको दिखाता हूँ एक ई एन वी पैकेज में हम कैसे स्टोर करते हैं. लेट्स क्रिएट एन ई एन वी फाइल. तो ई एन वी को हमने अगर क्रिएट करना है तो इसका रहेगा डॉट ई एन वी. ठीक है, इसके अंदर हम मेंशन कर देंगे पोर्ट लेट्स से 3000. ठीक है, ऐसे ही हम और क्या क्या हम कर सकते हैं, जैसे हो गया हमारा क्रीडेंशियल्स हो गया. ठीक है, यहाँ हम उसको क्रीडेंशियल्स दे सकते हैं इक्वल्स टू. ठीक है, तो आप देख सकते हो ये ब्लैकआउट हो गया है फॉर सिक्योरिटी पर्पसेस. ठीक है, ऐसे ही हम यहाँ पे अपने क्रीडेंशियल्स दे सकते हैं. तो उसको हमने अगर एक्सेस करना है तो हम यूज़ कर सकते हैं प्रोसेस डॉट ई एन वी डॉट जो हम यहाँ से भेज रहे हैं. ठीक है, जैसे यहाँ से हम पोर्ट भेज रहे हैं, क्रीडेंशियल्स भेज रहे हैं, नोड इन्वायरमेंट भेज रहे हैं. ओके, सो लास्ट में हमें क्या करना है, इसको हमने ऐड करना है डॉट गिट इग्नोर फाइल में. ठीक है, जो डॉट गिट इग्नोर फाइल में हमें मेंशन करना है डॉट ई एन वी फाइल, ताकि जो भी सेंसिटिव डाटा है वो लीक ना हो. ओके, जब भी हम गिट पुश करें तो डॉट ई एन वी फाइल हमेशा पुश ना हो. ओके, तो ये कुछ प्रिकॉशंस हमने करने हैं while using the environment variables. So now coming to next question, how do you schedule tasks in Node.js application? ठीक है, तो अगर हमें बार बार कोई टास्क रिपीट करना है, ठीक है, मीन्स कि हमें टास्क को ऑटोमेट करना है कुछ रेगुलर टाइम इंटरवल्स पे. ठीक है, तो ये कौन कौन से टास्क हो सकते हैं, जैसे डेली डेटाबेस क्लीन अप करना है हमें. ठीक है, एवरी डे वी नीड टू क्लीन द डेटाबेस. और रेगुलर इंटरवल्स पे हमें डेली ईमेल सेंड करनी है. ओके, एक फिक्स टाइमिंग्स पे या कुछ इंटरवल्स पे, या एपीआई रिक्वेस्ट को शेड्यूल करना है. तो ये होते हैं हमारे शेड्यूल टास्क, इनको बोलते हैं शेड्यूल टास्क. तो हमें कैसे इंप्लीमेंट कर सकते हैं, तो फर्स्ट मेथड रहता है हमारा, हम यूज़ कर सकते हैं सेट टाइम आउट एंड सेट इंटरवल. सेट टाइम आउट एंड सेट इंटरवल हम यूज़ कर सकते हैं, बट ये रहते हैं हमारे सिंपल टास्क के लिए. ठीक है, बट हमारे अगर कॉम्प्लेक्स टास्क हैं तो उनको हम कैसे करेंगे. ठीक है, उनके लिए हम सेट टाइम आउट सेट इंटरवल नहीं यूज़ करेंगे, उनके लिए हम यूज़ करेंगे नोड क्रोन. एक पैकेज रहता है नोड जेएस में, उसका नाम है नोड क्रोन. ठीक है, तो ये रहता है बेस्ट फॉर एडवांस शेड्यूलिंग. ठीक है, ये बेटर अप्रोच है, तो इसको हमें फॉलो करनी चाहिए फॉर शेड्यूलिंग टास्क. सो इसके लिए हम फर्स्टली क्या करेंगे, एन पी एम आई नोड क्रोन, इसको हम इंस्टॉल करेंगे इस पैकेज को. ठीक है, एन पी एम आई नोड क्रोन. देन हमें क्या करना है, क्रोन जॉब को डिफाइन करना है. ठीक है, एग्जाम्पल से मैं आपको दिखाता हूँ. इंडेक्स जेएस में जाते हैं, इसको पहले हम करते हैं कमेंट, इसको भी हम कमेंट कर देते हैं. ठीक है, सबसे पहले हम क्या करेंगे, कॉन्स्ट क्रोन इज गोस टू रिक्वायर, जो भी हमने नोड क्रोन इंस्टॉल किया उसको रिक्वायर कर लो. ठीक है, तो उसके बाद क्या करना है, क्रोन डॉट शेड्यूल, शेड्यूल करेंगे. ठीक है, यहाँ पे हम देंगे, ये एक एक्सप्रेशन फॉर्मेट रहता है. ठीक है, जो क्या बताता है टाइम्स को, मतलब कि इस टाइम पे करना है. ठीक है, जैसे मैं मेंशन करता हूँ 00 एस्ट्रिक्स
एस्ट्रिक्स एस्ट्रिक्स। ठीक है, मैं आपको बताऊंगा कि ये इसका क्या मतलब है। ठीक है, जैसे ही हमने फॉर्मेट डिफाइन किया उसके बाद एक कॉल बैक हो जाएगा। ठीक है, जैसे ही एग्जीक्यूट होगा उसके बाद एक कॉल बैक रहेगा जिसमें हम प्रिंट कर रहे हैं कंसोल डेली टास्क इज रनिंग एट मिडनाइट। ठीक है, तो ये जो हमने दिया है ना ये फॉर्मेट, ये रिप्रेजेंट कर रहा है मिडनाइट मीन्स 12 AM। ओके, तो ये कैसे कर रहा है रिप्रेजेंट, तो हम इसका एक फॉर्मेट समझते हैं क्या रहता है। ठीक है, मान लो हमने मेंशन किया है 000। ठीक है, अब हम चलते हैं यहाँ पे, हमने क्या फॉर्मेट दिया था, ये वाला। ठीक है, तो इसका क्या मतलब है हम समझते हैं। देखो, जो ये फॉर्मेट है ना हमारा, तो इसमें हम इसको ब्रेक डाउन करेंगे। तो जो फर्स्ट जीरो है, ठीक है, उसका मतलब होता है मिनट। ओके, इसका मतलब रहता है मिनट। और जो सेकंड रहता है उसका मीनिंग रहता है आवर। ये हो गया हमारा आर। और थर्ड हो गया हमारा एस्ट्रिक्स। थर्ड एस्ट्रिक्स का क्या मतलब है, इसका मतलब हो गया हमारा डे ऑफ द मंथ। द मंथ। ठीक है, ऐसे ही हमारे 3 एस्ट्रिक्स हमने मेंशन करे। तो फोर्थ वाले को का मतलब होता है मंथ, और हमारा लास्ट वाला हो गया डे ऑफ द वीक। ठीक है, तो इसका मतलब हो गया जो हमने ये मेंशन किया है। ठीक है, तो इसका क्या मतलब है, जो हमारा टास्क है हमने जीरो मेंशन किया है, इट मीन्स इट विल रन एट 0th मिनट। ठीक है, एग्जैक्टली एट 00 मिनट्स इट विल रन एट 00 मिनट्स। ठीक है, और जो सेकंड वाला है 0, ठीक है, इसका मतलब है रन एट 0th हार आर। उसका मतलब क्या होता है 12। ठीक है, मीन्स 12 एग्जैक्टली एट मिड नाइट। ओके, सो थर्ड वन इज हमने मेंशन किया एस्ट्रिक्स। एस्ट्रिक्स का मतलब है रन ऑन एवरी डे ऑफ द मंथ। ठीक है, ये एवरी डे रन करेगा, रन ऑन एवरी डे ऑफ मंथ। ओके, और इसका क्या मतलब है, रन एवरी मंथ, ये हर मंथ। ठीक है, और लास्ट वाले का क्या मतलब है, रन ऑन एवरी डे ऑफ द वीक। रन ऑन एवरी डे ऑफ द वीक। ठीक है, तो फाइनल मीनिंग क्या हो गया इसका, इसका मीनिंग हो गया दिस क्रोन जॉब रन्स एट 12 AM एवरी डे। ठीक है, दिस क्रोन जॉब रन्स एट 12 AM मीन्स मिडनाइट एवरी डे, 12 AM एवरी डे। ठीक है, तो इसका मतलब ये हो गया। तो होप यू अंडरस्टैंड दिस एक्सप्रेशन फॉर्मेट। ठीक है, यूज्ड फॉर शेड्यूलिंग द नोड क्रोन जॉब्स। ओके, सो नाउ कमिंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज रेट लिमिटिंग। सो अगर आपके सर्वर पर बहुत सारी रिक्वेस्ट्स आ रही हैं, ठीक है, तो ये क्या करेंगे, ये सारी रिक्वेस्ट एक साथ आती हैं तो सर्वर को ओवरलोड कर देती है। ठीक है, जिससे DDoS अटैक्स का रीज़न हो सकता है। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या यूज़ कर सकते हैं, इसके लिए हम रेट लिमिटिंग यूज़ कर सकते हैं, जिससे क्या होगा, हर यूज़र के रिक्वेस्ट को लिमिट करेगा। ठीक है, जो मतलब कोई भी यूज़र मल्टीपल रिक्वेस्ट भेज रहा है तो एक हम लिमिट लगा देंगे कि वो इतनी ही रिक्वेस्ट सेंड कर सकता है। ठीक है, जिससे कि DDoS अटैक्स हमारे कम हो। ओके, और सर्वर ओवरलोड ना हो। ठीक है, तो इसके लिए हम एक्सप्रेस रेट लिमिट का पैकेज यूज़ कर सकते हैं। नाउ कमिंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आर JWT एंड हाउ डू यू यूज़ देम फॉर ऑथेंटिकेशन। तो JWT क्या होता है, JWT एक सिक्योर टोकन है जो यूज़र ऑथेंटिकेशन के लिए यूज़ होता है। जब एक यूज़र लॉगिन करता है तो सर्वर एक साइन टोकन जनरेट करता है। तो यूज़र जो साइन टोकन जनरेट करता है सर्वर, वो टोकन यूज़र को दिया जाता है। तो ये टोकन क्लाइंट साइड पे स्टोर हम कर सकते हैं, जो कि हर रिक्वेस्ट के साथ
सर्वर को भेजा जाता है ताकि वेरीफाई हो सके कि ये रिक्वेस्ट वैलिड है या नहीं है, ठीक है। तो इसलिए हम JWT यूज़ करते हैं। ओके, तो मैं एक बार फिर से बताता हूँ। JWT एक सिक्योर टोकन होता है जो यूज़र ऑथेंटिकेशन के लिए यूज़ किया जाता है। जब एक यूज़र लॉगिन करता है तो सर्वर एक साइन टोकन जनरेट करता है जो यूज़र को दिया जाता है। तो ये टोकन क्लाइंट साइड पे स्टोर किया जाता है और हर रिक्वेस्ट के साथ सर्वर को भेजा जाता है ताकि ये वेरीफाई हो सके कि ये रिक्वेस्ट वैलिड है या नहीं है, ठीक है। तो इसके लिए हम यूज़ करते हैं पैकेज npm i JSON वेब टोकन, ठीक है। इसके लिए ये हम यूज़ करते हैं पैकेज। और उसके बाद JWT हम जनरेट करते हैं। मैं आपको स्टेप्स बता देता हूँ। हमने पहले इंस्टॉल किया, देन सेकंड क्या रहेगा, हम जनरेट करेंगे, जनरेट JWT टोकन, ठीक है। लॉगिन के टाइम पे, एट द टाइम ऑफ लॉगिन हम जनरेट करेंगे JWT टोकन। देन हम क्या करेंगे, टोकन को वेरीफाई करेंगे, वेरीफाई द टोकन। ओके, सो कुछ बेस्ट प्रैक्टिसेस रहती हैं JWT जब हम यूज़ करते हैं ना, तो हमें क्या करना पड़ता है कि जो भी हमारे JWT टोकन है उनको हमें सिक्योर करना पड़ता है। हम कैसे सिक्योर करेंगे, यूजिंग एनवायरनमेंट वेरिएबल्स, ओके। और इंस्टेड ऑफ लोकल स्टोरेज हम यूज़ करेंगे HTTP ओनली कुकीज़, ठीक है। क्योंकि अगर हम लोकल स्टोरेज में JWTs को स्टोर करेंगे ना तो वो थोड़ा सिक्योरिटी रिस्क देता है, इसलिए हम यूज़ करेंगे HTTP ओनली कुकीज़। एंड जो भी हम टोकन होएगा उसको हम एक एक्सपायरी सेटअप करेंगे, ठीक है। मान लो ये टोकन 1 घंटे बाद एक्सपायर हो जाए या 7 डेज के बाद या 1 मिनट के बाद, तो हम एक्सपायरी सेटअप करेंगे उस टोकन के लिए ताकि एक पर्टिकुलर टाइम इंटरवल के बाद वो टोकन एक्सपायर हो जाए, ओके। नाउ कमिंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ डू यू इम्प्लीमेंट सेशन मैनेजमेंट इन Node.js एप्लीकेशन, ठीक है। जब यूज़र लॉगिन करता है ना तो एक सेशन क्रिएट होता है जो उसके ऑथेंटिकेशन स्टेट को मेंटेन करता है। मीन्स इसका मीनिंग क्या है, जब भी हमने हमारी एप्लीकेशन को सिक्योर बनाना है, ओके, तो हम यूज़ करेंगे सेशन मैनेजमेंट का। आप बैंकिंग एप्लीकेशंस देख लो तो वो यूज़ करते हैं सेशन मैनेजमेंट का एप्लीकेशन को सिक्योर बनाने के लिए। तो जब यूज़र लॉगिन करता है ना तो एक सेशन क्रिएट हो जाता है जो उसके ऑथेंटिकेशन स्टेट को मेंटेन करता है, ओके। तो सेशन बेस्ड ऑथेंटिकेशन काफ़ी सिक्योर होती है क्योंकि सेशन सर्वर साइड पे स्टोर होते हैं, ठीक है। जो हमारे सेशंस होते हैं ना वो सर्वर साइड पे स्टोर होते हैं, इसलिए सेशन बेस्ड ऑथेंटिकेशन काफ़ी सिक्योर होती है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, npm i इंस्टॉल करते हैं। क्या इंस्टॉल करते हैं, एक पैकेज रहता है एक्सप्रेस सेशन, इसको हम इंस्टॉल करते हैं, ठीक है। उसके बाद हम क्या करते हैं, ये हमारा फर्स्ट स्टेप हो गया। उसके बाद हम करते हैं सेकंड थिंग इज सेशन को सेटअप करते हैं, ठीक है, क्रिएट सेशन सेटअप। फिर हम क्या करते हैं, लॉगिन के टाइम पे, एट द टाइम ऑफ लॉगिन, ठीक है। मतलब पहले हम करेंगे क्रिएट सेशन सेटअप बनाएंगे, और थर्ड स्टेप में क्या करेंगे, थर्ड सेटअप में डू सेशन सेटअप, ओके। यहाँ हम पहले सेशन का सेटअप बनाएंगे फिर उसको क्रिएट करेंगे, क्रिएट सेशन सेटअप एट टाइम ऑफ लॉगिन, ठीक है। और उसके बाद उस सेशन को एक्सेस करेंगे, एक्सेस द सेशन, ठीक है। तो ये हमारे कुछ स्टेप्स रहेंगे और लास्ट में हमने क्या करना है, डिस्ट्रॉय करना है सेशन को, डिस्ट्रॉय द सेशन मीन्स लॉग आउट के टाइम पे, लॉग आउट टाइम, ठीक है। तो ये कुछ ways हैं how to use the session management in Node.js applications. So hope guys you understand all these interview questions, and I will see you in the next upcoming video.